नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी के पिता व पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया उत्पीड़न को चुनाव में मिली हार की बीजेपी की साजिश में चलाया जा रहा अभियान बताया है। श्री चौधरी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए सत्ता पक्ष ने हर हथकंडे अपनाए। एक दिन में मेरे खिलाफ 10 थानों में तहरीर दिलवाई। 5D रोड थाने पर तो वादी के इनकार के बावजूद FIR दर्ज करा दी गई, लेकिन जब इसके बाद भी बीजेपी के नेताओं को अपनी हार नजर आने लगी तो सब ने मिलकर अब तक की पंचायत के इतिहास में जो नहीं हो पाया था वो करने की कोशिश करके काला इतिहास रच दिया। वो ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा था सरकारी संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर लोगों की ओर से, उसमें मीडिया ने जो इस लोकतंत्र को बचाने में जो मदद की है, जो सहयोग दिया है, उसके लिए आप सबका आभार है। बड़ी भूमिका रही आपकी प्रत्येक दृष्टिकोण से, खासतौर से मतदान के अंदर जो आपकी भूमिका है उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत आपका आभारी हूँ और पार्टी की ओर से भी आपका मैं आभारी हूँ। चुनाव में व्यवधान करने के लिए जितनी कुचेष्टा हो सकती थी उतनी कुचेष्टा भारतीय जनता पार्टी की ओर से की। जो भी वो कर सकते थे इसी स्तर पर वो सब कुछ हुआ और उस कुचेष्टा के क्रम में 10 स्थानों पर मेरे खिलाफ तहरीर दी। जनपद के 10 स्थानों पर मेरे खिलाफ झूठी तहरीर दी गई और बांसडीह रोड थाने पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई। FIR तब दर्ज की गई जब वादी ने थाने में जाकर बयान देकर और लिखित तौर पर ये दे करके कि हमको ये मुकदमा नहीं चलाना है और ये सूचना गलत थी, इसके बाद भी वो FIR दर्ज। अगली सुबह जिसके बारे में अपहृत कहा जा रहा था रमेश वर्मा, वो स्वयं थाने उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पत्नी के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई बाकी नहीं है, तो सुरक्षा से लोग सत्याग्रह है। और इसी दौरान माननीय उपेंद्र तिवारी जी जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से उन्होंने चेष्टा की और प्रयास किया है, आप सब इससे अवगत है। मैं इसके आगे एक बात नहीं कहना चाहता। आप जानते हैं उन्होंने मर्यादा तो उन्होंने कभी रखी है। 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की कितनी मर्यादा तोड़ी है ये अलग बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने किसी मर्यादा का कभी भी ध्यान नहीं रखा और जो बात उन्होंने गाली देने के लिए और जो खराब से खराब बात कर सकते तो उन्होंने कही। आप जानते हैं माँ बहन की गाली देना और उसके लिए इशारे करना उन्होंने किया और अफसोस की बात यह है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मंच पर मौजूद और इसके बाद भी ना उसके लिए किसी ने खेद प्रकट किया, ना किसी ने उसको टोका। मेरा ऐसा मानना है कि उनका ये अपराध इस नाते और भी गंभीर हो जाता है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मंच से ही बात कही। मतदान के दिन एक और गंभीर घटना हुई। मतदान के दिन यहाँ हमारे मतदाता एक गाड़ी से माननीय नारद राय जी, संग्राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में वहाँ पहुंचे। चुके नेतृत्व नहीं कह सकते, इनके संरक्षण में वहाँ पहुंचे। उनके रास्ते में कहीं भी लूटे जाने की आशंका थी। रास्ते में कहीं उनको पकड़ के और 4 घंटे के लिए गायब कर दिया जाएगा, 3 बजे के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन इन लोगों ने किसी तरह से प्रयास किया और गेट तक पहुँचने के बाद ये जिस प्रकार से हमला हुआ उसकी भी सूचना आप सबको विधिवत है कि मतदाताओं को वहाँ से घसीटने का प्रयास हुआ, लेकिन किसी भांति वो अंदर पहुँच गए। और उसके बाद जो हुआ वो तो अब तक के जिला पंचायत के इतिहास में नहीं, पंचायतों के इतिहास में ये ऐसी अभूतपूर्व घटना है जो इस प्रदेश में कभी भी कहीं भी नहीं हुई। मतदान के लिए जो मतदाताओं के प्रवेश का समय था, उस समय के पूर्व 7 लोग फर्जी मतदाता प्रविष्ट करा दिए। संयोग की बात है कि उसको जब दूसरे असली मतदाता पहुंचे तो
इसी बीच में जब मतदान के लिए पुकारा गया नाम, उनका पहला नाम गंगाजली देवी का, तो गंगाजली पीछे खड़ी थी। उन्होंने कहा गंगाजली तो मैं हूँ, और दूसरे लोगों ने कहा कि गंगाजली तो ये है, बरोली के रहने वाली। तो उन्होंने अपने को भी दिया। फिर इसके बाद जिलाधिकारी महोदया स्वयं आई और उन्होंने इन बातों में जांच परख किया, और जांच में 7 लोग ऐसे पाए गए जो दूसरे लोगों के नाम पर मतदान करने के लिए गए थे, और सिर्फ मतदान, कई बार ऐसा होता है कि फर्जी वोट जाते हैं, वोट डाला। तो बहुत गंभीर बात है कि इतनी स्क्रूटनी हो रही थी, इतनी सख्त फ्रिस्किंग हो रही थी, जांच हो रही थी कागजों की, और उसमें 2 बैरिकेड्स पार करके इन फर्जी कागजात के सहारे वो अंदर पुलिस हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनायास नहीं हो सकता, ये गंभीर साजिश का हिस्सा है, जिसमें कौन लोग शामिल थे इसकी तह तक जाना पड़ेगा। मैं आगे अपनी बात रखूंगा आपके सामने, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं, वो सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक के हैं, उससे नीचे रैंक के हैं, कुछ ऊपर रैंक के, मुझे नहीं पता। लेकिन अब जिनकी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, ऐसे पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व हैं, जो उनको ले करके और सबसे पहले तब घुसा दिया उन्होंने जब इन मतदाताओं में प्रवेश नहीं होना था, तो समय नहीं था। और उससे एक और बड़ी बात है, उनकी साजिश साबित कैसे होती है, ये आपको मैं और बताना चाहूँगा कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किया जो बिल्कुल असली की तरफ नजर आ रहा था। उन्होंने फर्जी आधार कार्ड तैयार किया, और जब मुकदमा दर्ज हुआ, जब सहायक निर्वाचन अधिकारी ने अपनी तहरीर दी, 7 लोगों को पुलिस के सुपुर्द किया, तो उसमें कोई एक व्यक्ति जिससे बड़ा भेद उसी तरह हो सकता था, उसको पुलिस ने भगा दिया। जहां पत्रकारों को घुसने की इजाजत नहीं थी, जहां किसी के निकलने आने जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में से एक अभियुक्त निकल करके भाग गया। इससे ज्यादा तो आश्चर्यजनक और अफसोसनाक कोई बात नहीं हो सकती अगर हम इस तथ्य को स्वीकार करें, इसलिए स्वीकार योग्य नहीं है। और भी एक उससे गंभीर एक और बात बताना चाहिए, फर्जी दस्तावेज तैयार करने का जो आरोप है आईपीसी में, उसके लिए दफा 467, 468, आईपीसी 467, 468, और उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का, उसको जब प्रस्तुत करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका सेक्शन है आईपीसी 471, 471। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें इन दफाओं का कोई जिक्र नहीं। और क्राइम को मिनिमाइज करना, अपराध को कानूनीकरण करना इतना गंभीर अपराध है कि जो व्यक्ति पुलिस का इसमें इन्वॉल्व हो, वो बर्खास्त किया जा सकता है। प्रावधान की बात कर रहा हूँ, और हम ये जान, और ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक ऐसी आपराधिक साजिश है जिसमें वो सिर्फ 7 मतदाता नहीं, उसके साथ योजना बनाने वाले लोग, उसके साथ उनको प्रविष्ट कराने वाले लोग, और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी करके उनको ऐसा रख दिया गया था कि मतदान शुरू होते ही वो 7 लोगों डाल के चले जाएं, और बाद में जो असली मतदाता है वो टाइम करते रह जाएं, और सारे परिणाम को परिवर्तित कर दिया जाए। इस तरीके की गंभीर साजिश थी हमारी। और उसके बाद एक और दूसरी घटना घटी। अब जब स्पष्ट हो गया कि वो फर्जीगिरी खत्म हो गई, 7 वोटर उनके फर्जी वाले बाहर हो गए, तो स्थिति स्पष्ट हो। जितने लोग नजर आते सबके सामने था कि भाई कितने लोग इधर से गए हैं, कहाँ से है, जबकि गिना जाना तबक से जैसे। लेकिन पहले से स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद जब हो गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, और बिल्कुल क्लियर हो गया कि चुनाव हार रहे हैं, तो उस स्थिति में उन लोगों ने कुछ गुंडों को सड़क पर भेजा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जो कुछ कार्यकर्ता थे उनके बीच घुस करके, और उन लोगों ने ये नारेबाजी की। और नारेबाजी सिर्फ नहीं की, जानबूझ करके उन्होंने एक साजिश के तहत कुछ गाली वाली दी मंत्री जी को। मंत्री जी को मैंने सुना, मुझे पता नहीं, ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिए कि फर्जी मुकदमे किए जा सके, और इसलिए कि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा सके। और इस साजिश का हिस्सा, ये भी साजिश, और इसमें जो व्यक्ति मुख्य रूप से नारा लगाते हुए कहा जाता है, जो व्यक्ति जिसके लिए राजेंद्र यादव जिसकी बात कही जा रही है, वही नारा लगा रहा था, और उसकी वीडियो में भी उसकी फोटो है, पूरी तरह से वही नारा लगा रहा था। पहले नारा बोल रहा था, पीछे के लोग उसकी
तस्वीर ये है, मैं इसमें अभी थोड़े प्रिंट आउट हमारे पास है, आपको मिलेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं श्री नीरज शेखर सांसद राज्यसभा, श्री उपेंद्र तिवारी जी राज्य मंत्री, श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के साथ उसकी तस्वीर है। और एक किसी की तस्वीर नहीं है कि आप कहेंगे कि एक अवसर पर मिल है, ये तीनों तीन तरह के कपड़े पहने हुए तीन अवसरों की तस्वीर है। जी ये दिखा दो। फोटो ले लो।